हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। अभी बारी है पैसे लेने जाने की, क्योंकि मैंने इंडिया में कुछ शॉपिंग की है प्रॉपर्टीज़ की। तो मैं अभी जा रही हूँ बैंक पैसे लेने। उससे पहले इज़राइल की गर्मी से बचने के लिए थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। ये सारे प्रोडक्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इंस्टा पर स्टोरी लगाऊंगी। एक बार वैसे मैंने ऑलरेडी लगा दी है, लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताना। ये बहुत अच्छे आते हैं और ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये मेरी स्किन में, मतलब जो मेरी साइड की लड़कियां हैं उनकी स्किन में, खास करके इज़राइल में आने के बाद जो हमें इसको क्या बोलते हैं, स्किन बर्न हो जाने के जैसा, ये ऐसे दाग धब्बे हो जाते हैं। मुझे बहुत हो गया है यहाँ पर। वो सारे ये जो प्रोडक्ट मैंने तकरीबन शायद मैं 1 महीने से यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी स्किन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अभी मुझे दादाजी को थोड़े से कुछ फ्रूट्स काट के देने हैं, उसके बाद मैं रेडी हूँ बाहर जाने के लिए। रास्ते में मुझे शायद कच्चे मैंगो है वो लाने हैं, अच्छे लगते हैं नमक मिर्च डाल के खाने में। हमारे इंडिया जैसी तो नहीं होती है यहाँ पर मैंगोज़, लेकिन चल जाता है। मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट कोई चीज़ हो तो वो यही है, मैंगो। तो हम हो गए रेडी और फाइनली बाहर निकल चुके हैं घर के। इधर भी चलो जल्दी से चलते हैं बैंक बंद हो जाने के पहले। ब्यूटीफुल, ये देखिए कितना प्यारा सा रास्ता है। वैसे ना पहले मुझे आदत नहीं थी कि रास्ते में कुछ भी देखूं, मतलब नोटिस करूं कि यहाँ पर ये वाला पेड़ है, यहाँ पर ये गाड़ी जा रही है, यहाँ पर ये फूल है। लेकिन ये YouTube के वीडियो जब से स्टार्ट किए हैं तब से मैं सब जगह पे कंटेंट देखती हूँ। और पहले जब मैं दूसरे व्लॉगरों का व्लॉग देखती थी ना, तब ऐसे सोचती थी और बोलती थी, फिर और दोस्तों के साथ ऐसे उसको ट्रोल भी करती थी, मतलब ऑफलाइन ट्रोल। ये फूल क्यों दिखाते हैं, मतलब पेड़ क्यों दिखाते हैं, ये तो सबको पता होता है। लेकिन अभी मैं उस बात को सच्चे दिल से समझती हूँ और उन सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिन जिन लोगों का मैंने मजाक उड़ाया था पहले। खैर अभी मेरा कोई उड़ा रहा होगा, कोई बात नहीं, चलता है। अभी जितनी भी धूप हो मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊँ। फिर भी हाथों में भी मैंने सनस्क्रीन लगाई है, ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके हम पोरबंदर की जो लड़कियां हैं उनको मैंने मोस्टली सबको देखा है, हम ऐसे बोलते हैं उसको दाजू पड़ी, मतलब दाजू मतलब ब्लैक जैसे स्किन बर्न हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन जिसे कहते हैं वो। तो भाई आप भी देखिए ये कितना खूबसूरत पेड़ है और इसमें आए हुए फूल तो देखो, बाप रे कितना अजीब लग रहा है मुझे भी इसे बोलते हुए। कोई बात नहीं, अभी व्लॉग तो बनाना है, कंप्लीट करना है। दूसरा क्या कुछ दिखाऊं? हाँ देखिए, यहाँ पे जो वोल्ट लिखे ये स्कूटी पड़ी है ना, यहाँ पर देखिए वोल्ट लिखा हुआ है ना उस बैग में स्कूटी के,
ये है जैसे हमारे यहाँ ज़ोमेटो होता है, होम डिलीवरी होती है ना, ज़ोमेटो में लगभग सिर्फ फूड ही आता है। यहाँ पर ये इज़राइल का है, मतलब कि आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, सिर्फ फूड नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है अमेज़ोन, उसमें कुछ भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसमें भी फूड नहीं मिलता है। इसमें आप सब कुछ किसी रेस्टोरेंट से फूड मंगवा सकते हैं, किसी शॉप से घर की सारी चीज़ें मंगवा सकती है, मतलब ऐसे। जब मैं पहली बार यहाँ पर काम देखने आई थी ना, तब मैं ये एरिया देख के ऐसा सोच रही थी कि मैं तो भाई बाहर निकलूँगी तब यहाँ पर बैठूँगी, वहाँ जाऊँगी, यहाँ से वीडियो बनाऊँगी, ऐसे वीडियो बनाऊँगी। जैसे 10 वीडियो तो ऑलरेडी मैंने अपने दिमाग में बना लिए थे, लेकिन काम ज्वाइन करने के बाद अभी बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, जबकि मुझे अलाव है फिर भी, क्योंकि मैं 6:30 बजे से उठती हूँ और 10 बजे मैं रात के फ्री होती हूँ। बीच बीच में मेरे पास पूरा टाइम रहता है, मतलब ऐसे फ्री ही रहती हूँ। लेकिन जब तक मेरा एम्प्लॉयर नहीं सोने जाएंगे तब तक तो मुझे जगना ही पड़ेगा। बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए एसी सिस्टम होती है। जो बिल्डिंग्स होती है ना, वहाँ पर एक अलग से ही गार्बेज रूम होता है, लेकिन जो ऐसे विला होते हैं ना, प्राइवेट विला, उसको ऐसे डस्टबिन बाहर, मतलब उसके ये यहाँ पर ये वाला, अगर मान लो कि 30 नंबर का बंगला है, प्राइवेट विला, प्राइवेट हाउस है, तो उसका यहाँ पर गार्बेज। यहाँ पर एक शॉप है जिसमें एक लड़की है, वो मुझे बोल रही थी कि वो इंडिया जाके आई है, लेकिन तब हमें बहुत देरी हो रही थी, क्योंकि कुछ मेडिसिन हमने यहाँ से ली थी, वो मेडिसिन जल्दी से फ्रीज में रखनी थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। मैं देखते हैं अभी अगर टाइम मेरे पास रहेगा तो मैं बात करूँगी। ये रही। नहीं, वो नहीं है, वो शायद उसकी बहन या दूसरी कोई लड़की है। हमने फाइनली कर लिया है अपना अकाउंट खाली, और बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि सच में मेहनत से कमाए हुए पैसे जब अकाउंट से खाली होते हैं तब बहुत दुख तो होता है, लेकिन कोई नहीं, मैंने ये इन्वेस्टमेंट ही तो किया है, उड़ाया तो नहीं है। अभी बारी है आम खाने जाने की। चलिए तो चलते हैं, आम चुराने नहीं जा रहे हैं, पार्क में ही है। होते हैं ना सब, पहले बचपन में हम चुराने जाते थे, सब चुराते हैं। कोई अपने आप को साधु संत मत बताना, सब चुराते हैं बचपन में कुछ ना कुछ तो। वैसे ये खाने की चीज़ है, जैसे आम हो गए, चीकू, केले, ऐसे जो आसपास के खेतों में कहीं पर ये होते हैं तो हम चुरा लेते हैं। वो बाप रे कितनी गर्मी है। ये भी मैंगो है क्या, पता ही नहीं, मैंगो जैसा ही इसके पत्ते हैं, देखो मैंगो जैसे ही पत्ते हैं इसके। ये कैसी खुशबू आ रही है। कोई नहीं, चलो हम आम की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है, और ये देखिए इज़राइल में भी ऐसी है, क्या बोलते हैं इसको, नड़िया। गुजराती में हम इसको नड़िया बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ये क्यों जूम नहीं हो रहा, जूम 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 जूम। जूम का सिग्नल आज निकल चुका है बाहर, पता नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी ऐसे घर होते हैं।
और ये घर बेच के ना हमारे यहाँ एक गांव ले सकते हैं पूरा। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर भी गरीब रहते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वैसे मैंने ज़मीन खरीदी है, लेकिन ज़मीन खरीदने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना कोई अच्छा सा घर बनवाती हूँ। वैसे घर है तो सही मेरे पास, लेकिन उतना ऐसे अच्छे से प्लानिंग करके बनाया हुआ नहीं है। मतलब हमारे ज़रूरियात के मुताबिक जो कोई स्विमिंग पूल हो, बड़ी सी बालकनी हो, ऐसा मेरा सोचना है। तो पर फिर मेरे बेटे से मैंने पूछा क्या करना है, तो उसको भी इंटरेस्ट था घर बनाने में। लेकिन फिर भी हमने ये डिसाइड किया कि चलो फाइनली अब ज़मीन ही ले लेते हैं। ये देखिए आ गया है हमारा मैंगो, ये रहा, मैं तोड़ लेती हूँ। इसको छोटू को यहाँ पर रहने देती हूँ, फिर वापस कभी खाने यहाँ पर बेंच के ऊपर चढ़ जाती हूँ। अगर गिर गई नहीं, फिर भी नहीं होगा, बहुत दूर है। कितनी मस्त स्मेल आ रही है कि दूसरे ही देखते हैं, वो तो बहुत ऊपर है, पहुंचा नहीं जाएगा। ये क्या है पता नहीं, लेमन जैसा। दूसरी एक लाइन में मैंने कहीं देखा था, एक ही मिला मुझे। ये है छोटू सा, लेकिन इसमें आम नहीं है। कोई नहीं, एक भी चलेगा। चलो, वहाँ पर मुझे लोग भी देख रहे हैं तो मुझे शर्म आ रही है, वरना मैं अभी खींच लेती हूँ। ये छोटू को रहने देती हूँ, कभी खाने के लिए काम आएगा। चलो इसको ले लेती हूँ, ये वैसे भी। और ये यहाँ पर मेरे 3 छुपाए हुए रहेंगे, छोटू छोटू। ये लेमन है, ये लेमन है। अभी दूसरी बार आऊँगी तब लकड़ी लेके आऊँगी। कोई नहीं, 2 मिल गए हैं। चलो, अभी दोपहर का खाना खाऊँगी तब मिर्च नमक डाल के अच्छे से, मेरे मुंह में पानी आ गया। कल कुछ बढ़िया सा व्लॉग आने वाला है, कल नहीं आएगा, उसके अगले 2-3 दिन बाद आएगा, क्योंकि एडिट करने में टाइम बहुत नहीं रहता है मेरे पास। लोग तो इतने मैंने बना के भर दिए हैं कैमरा में, लेकिन उसको एडिट करने जाऊँ तब भी ना एडिट ही नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं कुछ और चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ। और हाँ, तो मैं बोल रही थी कि व्लॉग आने वाला है हमारी गुजरात की एक शेरनी के बारे में, जो यहाँ पे इज़राइल में अपना खुद का रेस्टोरेंट उसने बनाया है, ओपन किया है। और वहाँ पर हमारे गुजरात के स्ट्रीट फूड मिलने वाले हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने घर, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है और उसके बाद एडिटिंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, हर हर महादेव।